801 ओके 2 हाँ राइट। एक मिनट इधर आ गया मेरे, वो ऑनलाइन अपना जो थे। बात हुआ था ना, मैं तो एक बार संदीप फिर से यादव ने सब जो काट के मेल रिफ़्रेश परचेज कर में रहा हूँ। उन्होंने वेंडर इम्पैनलमेंट के डॉक्यूमेंट मंगाया है उस मेल के रूप में रवि भी था। क्योंकि अभी अगर यही वो अभी केस है तो करिए आई ना मैम। डोंट, ये मार्केटिंग की तरफ से हमारी लीड आएगी। हाँ आ रहे हैं। सीआरएम में नहीं है, सीआरएम में नहीं, क्योंकि उस वक्त तो कुछ हेलो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ था, ये तो सिर्फ वेंडर इम्पैनलमेंट के लिए बोला था उससे। हेलो। हाँ मैम, मैं भी भेजा ना रिक्वेस्ट। मैंने मैंने रिफ्रेश किया है। आप एक काम करिए, उसको पूरा मेल का जो प्रिंट आउट है ना, वो उसको ठीक है। प्रिंट लीजिए, उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, कस्टमर उसको वाकई मैं शुरू कर दूंगा। सीआरएम में सेंड करके उसी से पता चल ओके ओके जाएगा। मैम। ठीक है, तो ठीक है, मैं भेज देता हूँ। हेलो। हाँ पूजा, गुड मॉर्निंग। अरे अरे सुनो 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 सुनो, थोड़ा सा सपोर्ट करवाने का पॉसिबिलिटी हो तो, वो एक्चुअली नया सिस्टम इंटीग्रेटेड है। हाँ मतलब जो भी अपने प्रोटोकॉल में होना, जो अपना सर्विस का स्टैंडर्ड पॉलिसीज है उसको फॉलो करते हुए उनको थोड़ा सपोर्ट कराना, टेस्टिंग ट्रेनिंग कुछ कराना पड़ेगा। हाँ, और एक चीज़ का फिजिबिलिटी और देखना, ये सब अभी ऑफिस में ही अभी टेस्टिंग या कुछ स्टडी टाइप का कर रहे हैं। मे भी पॉसिबिलिटी है कि एक दो दिन में साइड पे भी, साइड पे ये हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट अकाउंट का इंस्टॉलेशन है, अपना खुद पे सप्लाई किया हो, तो वो एक बार थोड़ा सा प्लीज़ देखें। ठीक है, थैंक यू। इसका लाइसेंस तो सर परचेज़ हुआ है, तो ये लाइसेंस का की एक्टिवेट जो करना है वो करा देंगे मैम ही ना। हाँ वही सब करेंगे, कि तुम्हारे पास आया है। नहीं, बिल में तो है परचेज़ हुआ है बोल के। परचेज में भी नहीं किया है कि नहीं है वो की कर नहीं देंगे। आया है। तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे अकाउंटेंट भाई साहब बताएंगे। तो की आता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड मेल पे, मिल पे आता है। पीडीएफ प्रोटेक्टेड रहता है। अगर नहीं आया तो वो वेंडर से मांगो जिससे परचेज नहीं हुआ। हेलो। यहाँ तो रेडी है मैम। हाँ आया, एक्सेप्ट कर दिया हूँ। हाँ हाँ आ गया कुछ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जो लॉगिन किया हूँ ना। ये है बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस से मैंने इसका पासवर्ड रख दिया है। बाकी अभी एक इस पर क्या है वो थोड़ा सा, एक मिनट लॉगिन करना होगा, काफ़ी टाइम से लॉगिन था। हरे राम कृष्ण जगन्नाथ। एक बार तो भेज देना व्हाट्सएप पे, और उसका ज़्यादा नहीं होगा। देख पा रहे हैं मैम? नहीं अभी तो नहीं डाला हूँ मैं, ये आईपी तो चेंज कर सकता हूँ ना बस। हाँ वो तो आईपी चेंज करने से तो कोई प्रॉब्लम होंगे नहीं, तो नेटवर्क आईडी से। ओके ठीक है। हाँ, तो मैंने अभी लाइन से किया, इसको वैन कर दूँ? हाँ हाँ। नहीं मैंने कुछ नहीं
काम करता हूँ ना, वैन पे ही कर देता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। तो मैं एक सेकेंड में नहीं, मैं चेंज कर रहा हूँ कोड। वो आईपी एड्रेस वैन का भी सेम तो नहीं होगा? वैन का आईपी एड्रेस क्या होगा वैन पोर्ट का? अच्छा 1.100 है। सुभाष जी निकालिए। ये जब भी इसको लॉगिन करना है सिस्टम इंजीनियर, 3 ऑप्शन आते हैं। अच्छा, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में क्या आते हैं? तो अभी जैसे कॉन्फ़िगरेशन करे तो एडमिनिस्ट्रेटर ही हुआ ना? ओके, ये लॉगिन हो गया। नहीं, अभी ये ऑफिस पे ही यहीं पे सेटअप होंगे और फिर वहाँ जाके बस इंस्टॉल हो जाएंगे। ये पीएनबी नवादा का है, मतलब पीएनबी नवादा। नवादा वो मेल में भी होंगे, आपको भेजे थे। ये जो इंस्टॉल होना है ना, उसका लोकेशन। अच्छा, मतलब रनिंग, मतलब जो स्टार्टिंग में ही मुझे सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कर देना है। ओके, ठीक है। हाँ हाँ। मतलब वो पासवर्ड जो बनाया उसका रिवर्स हो जाएंगे, मतलब जो पासवर्ड है, मैं एक सेकंड में बताता हूँ क्या था पासवर्ड। हाँ हाँ हाँ, मैंने पासवर्ड रखा था, नोट किया हूँ, एक सेकंड में देख रहा हूँ। ये पासवर्ड है 876532, ये पासवर्ड है, तो इसका रिवर्स कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। ओके कर दूँ? इंटर पासवर्ड इज़ रॉन्ग, रिवर्स मैंने डाला मैम। मैंने नोटपैड में लिख दिया है। 87654321, 8 से लेके 1 तक था। तो इसका अब रिवर्स पासवर्ड बन गया 1238 तक। लॉगिन फेल्ड तो आ रहा है, वो जो एक्चुअल पासवर्ड है वो पासवर्ड डालने से होंगे क्या? 876, रिवर्स ही डालना है। मैंने
पासवर्ड तो वही रखा, मैंने स्नैप भी लिया हूँ। मैं आपको एक मिनट में डालती हूँ। नहीं तो। ये मंगल हाँ यही था हाँ ना? हाँ, यही था मैम। अच्छा। हेडफोन लो। हेडफोन। हेडफोन। तक मैं आपको दिखाता हूँ जो स्नैप लिया हूँ ना पासवर्ड का। ठीक है, दिखाओ वही तो। इसको चेंज तो कर सकते हैं ना मैम यहाँ पे? हाँ, चेंज कर सकते हैं। हाँ तो चेंज कर लेते हैं। ऐसे मैंने जो पासवर्ड लिया था उसका स्नैप दिखाता हूँ आपको। एक मिनट एक मिनट, पहले तो ये रहा, मैंने जो कल पासवर्ड डाला। SE का पासवर्ड मैंने स्नैप ले लिया था। इधर है मैम, यहाँ पे। करिए तो लॉगिन। ओके। ये तो हो रहा है लॉगिन, तो इसमें क्यों नहीं हो रहा है? बिफोर द सिस्टम, यही डाला ना हाँ आपने? हाँ, मैं तो आपको इसीलिए फ़ोटो भी दिखा दिया ना। मैंने स्नैप लिया था उस समय। सेवन एट मैम यहाँ से एक मिनट। हाँ, यहाँ से चेंज कर लेते हैं ना। यहाँ पे ऑप्शन है कहीं पे चेंज हाँ, करने। ये है हाँ, ऑप्शन। ऐसे ये पासवर्ड है तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं। हाँ, मैं बना लेती हूँ नया पासवर्ड। ओके, बनाइए। अच्छा, ये फॉर वेब इंटरफेस का मैंने नहीं बनाया था मैम, इसका चेंज किया था सिर्फ। अच्छा, ओके ओके। क्या रख रहे हैं मैम, थोड़ा दिखा दीजिए मैं, या हाँ हाँ, नोट पैड में मेंशन। मैट्रिक्स @123 थोड़ा सा टाइप कर। हाँ, टाइप कर दीजिए मैम। करंट पासवर्ड ठीक है। ऊपर का भी चेंज कर दीजिए मैम, ऊपर का 8 था। पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ये पासवर्ड जो आपने कॉपी किया मैम, ये ऊपर का है, मतलब प्रोग्रामिंग फॉर करंट एक्सटेंशन। पासवर्ड में तो वही आएगा आंसर। ओके। ये लॉगिन पासवर्ड तो नहीं मांग रहे ना करेंट पासवर्ड में? वही डाला है। नहीं, वो लॉगिन पासवर्ड नहीं है। करंट पासवर्ड इज इनकरेक्ट। आपका करंट पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है। मैंने जैसे अभी लॉगिन किया है सिस्टम ई से, हाँ इंस्टॉलर से, उसका पासवर्ड आप बोल रहे हैं क्या? हाँ, यस सर, वही उसका ही पासवर्ड। तो वो तो ऐसे पासवर्ड था, एस ई वाला पासवर्ड, तो वो लॉगिन पासवर्ड ये है मैम, मैं टाइप कर देता हूँ। नहीं नहीं, तो मैं वही मांग रही थी सर। अच्छा, नहीं, आपने एसी पासवर्ड बोले ना, तो एसी पासवर्ड मैंने ये रखा था। अरे सर, सिस्टम आपने एक मिनट, आप समझ नहीं। ये छोड़िए, आप बार बार रिपोर्ट मत दीजिए। यहाँ पे आपने कौन सा पासवर्ड डाला था? वो वाला जो भी मैंने नोट पैड में लिखा, कौन सा? ऐसे ये वाला। वाला? यस।
उसी का रिवर्स करना है। इसी का रिवर्स करना है यहाँ पे। ओके। इसी का रिवर्स अभी डालना पड़ेगा। 3 S 421 एस ए एस, हाँ एस कैपिटल। नहीं, यही एसी लॉगिन का ही पासवर्ड मांग रहे हैं। आप वो एसी प्रोग्राम ही सबमिट कीजिए। ये अभी वो पेजेस कंप्लीट किया आपने। अच्छा, डिफ़ॉल्ट हो गया। हाँ, बराबर। पता चल गया सर, ये पहले सिस्टम डिफॉल्ट करके था। ठीक है। अभी आपको लाइसेंस एक्टिवेट करना है ना, उसकी पीडीएफ यहाँ पे ओपन कर लीजिए। कौन कौन से लाइसेंस आपको एक्टिवेट करने हैं। वो लाइसेंस मुझे मेल में आए होंगे ना। ये लाइसेंस जैसे मैंने परचेज़ किया। हेलो। हेलो। हेमंत जी, उसका लाइसेंस मेल में आया होगा, एक बार देखिए ना। तो किन का मेल दिया जो परचेज हुआ है? रामी सर का। रामी सर तो नहीं है ना? सर है? सर नहीं। उनका नंबर है तो ऐसा अगर कोई उनसे बात कर लीजिए, लाइसेंस लेना है तो सर अपने को लिंक भेजिए, नहीं तो बोलिएगा सर से ही बात कर लीजिए। सर बात करके सर देखते हैं। रामी सर से बात करें ना इसके लिए। मॉडल बता, मॉडल मैट्रिक्स लिखिए, एक ही तो आया मैट्रिक्स सामने हाँ। अभी तो आया रिसेंटली मैट्रिक्स इटर्निटी। मॉडल ही बता रहे मैट्रिक्स इटर्निटी। जेन जेन्स और 12 सैक। लाइसेंस है ना इसका। बिल में ना की चाहिए। की आता है वो मेल कर देता है, प्रोटेक्टेड रहता है। फिर वो नहीं है। लाइसेंस परचेज को देखे हैं बिल में, हम कल ही तो देखे। लाइसेंस ये परचेज सर किए ना, जामी सर ना बात करते। हेलो। हाँ मैम। देखिए, आपको कौन सी बात अभी बतानी थी और क्या क्या करना है। मैंने आपको मेल पे भेजा था मैम, हमारे बी ओ क्यू जो जो हमारे रिक्वायर बी ओ क्यू शायद मेल पे होंगे मैम। हेलो। हाँ,
बोले आपको मेल पे BOQ मिला होगा मैम, उस पर जो जो था ना वो सब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मुझे बता दीजिए। एक बार आपने देखा था? मॉडल बता ना, बता देंगे आगे। मैट्रिक्स इटर्निटी हमको बोलेगा? अच्छा, एक मिनट मैम, कॉल पे रुकिए, नहीं कॉल आ रहा है, मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ है ना, एम्पलीफायर है मुझे, आया हुआ है। मॉडल क्या है इसका? सेमी मॉडल। सेमी मॉडल है। इसी महीने का और पिछला महीने। सारे साथ साउंड खराब, मिक्सर अभी होगा। हाँ साउंड खराब का। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे। अरे उधर क्या क्या रखा, उधर जाकर देखना, इधर उसका रूम में मौसी नहीं रहता है भाई साहब। ये मैंने जो परचेज उसका नंबर होगा जिनसे हम लोग लिए, नहीं जाने से फ़ोन नहीं उठा रहा। स्पीकर माइक है। लाइसेंस वाला फिर बाद में करेंगे, डेमो लाइसेंस एक्टिवेट कर देंगे। स्पीकर कितना हुआ आपके पास? एक दो तीन चार पाँच छः स्पीकर है, ठीक है। 12 पीस होगा। एक दो तीन चार पाँच, मैंने 12 दूनी 24 पीस, 12 पैकेट। हेलो, हाँ बोले जो स्टोर में रखा हुआ है लिनन का कार्टून जिसमें वो सब ये कॉर्ड है सब, हाँ सर, कौन सा है वो, कहाँ लगेगा? वो ऑर्डर में है सर, 2 मीटर का, वो सिस्टम के पास लगेगा। जब यूज़र लोग रहेगा ना रूम में, जो यूज़ करता है जितना पॉइंट है उतना ये है केबल है। वो दूसरे साइड यूज़ होता है, जैसे लैपटॉप लगाएंगे कोई या सिस्टम लगाएंगे उसमें कनेक्ट होगा वो। मतलब कहाँ पे? रूम में से, जैसे रूम में डेटा अच्छा पॉइंट है रूम ना, में, हाँ सब रूम में, रूम हाँ, में। रूम में जो डेटा पॉइंट है ना हाँ। उस पे यूज़ होगा। जो कोई PC कनेक्ट करेंगे या ये कितना पीस है टोटल, ये अलग अलग कार्टून? क्या चीज़ बोले? ये
वो आपको ये इसमें दिखेगा सर, वो आपका कितना पीस है अभी एक्यूरेट तो नहीं बता पाएंगे, पर शायद 1030 के आसपास होना चाहिए। अच्छा, वो सब लड़का लोग को दिया जाएगा? हाँ, अच्छा, 2 मीटर का पैच कोड ऐसे ही ऑर्डर में भी था, तो यूज़ वहीं पे होंगे। 2 मीटर का पैच पैच कॉर्ड। हाँ, अगर वो तो नहीं लेगा तो फिर तो रिटर्न चला जाएगा ना। नहीं लेगा, ऑर्डर में है तो ले नहीं होगा ना सर, मतलब नहीं लेंगे, मतलब वो यूज़ तो करेंगे ना ऐसे भी उनको, जैसे मान लीजिए किसी को पीसी कनेक्ट करना है तो कैसे नहीं तो करेंगे। जैसे अभी तो वहाँ पे तो कर रहा है वो लोग क्या कि आपका सिंगल बेड तरफ, तो कोई वो मान तो नहीं रहा है। वाईफाई से कनेक्ट कर लेता है इसलिए ना, कोई लैन का बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। अभी क्या है, लैन पॉइंट अभी उतना यूज़ नहीं हो रहा है। जब पूरे लोग एकदम सब लैन को ही यूज़ करेंगे, क्या है कि अभी मैक्सिमम लोग वाईफाई को यूज़ कर लेते हैं, वाईफाई लैपटॉप से कनेक्ट करके अपना काम कर रहे हैं या इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ये सब 2 मीटर का है? हाँ, सब 2 मीटर का है। पैच कॉर्ड है ना? पैच कोड है। ठीक। ठीक है। लिखो लिखो नाम लिखो जहाँ से आया उसका। तो ये नंबर है जहाँ से आया वहाँ। नाइन नाइन थ्री पर ऊपर नहीं लिखा हुआ है। ओ एलसी से जो लिखा है यहाँ खोल रहे हैं। 7 है ना, 73। 9973 हाँ, 40 40 1 1 4 4। क्या नाम है तो बोलेंगे, एच पी कम्युनिकेशन से समझ लेंगे। हाँ समझ गया। मैट्रिक्स बोलो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स लाइसेंस तो इससे मिला है, ऐसे देखेंगे। नहीं नहीं लाइसेंस तो दिया हुआ ही तो शॉप का पीछे। बिल में की क्यों नहीं रहता। बोल। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो। हाँ सर बताइए। हाँ मैम, तो अब इसका अभी डेमो लाइसेंस से तो ये काम करेंगे ना। लेकिन सर तो अभी लाइसेंस अवेलेबल है, लाइसेंस की। लाइसेंस की अभी मेल पे देखना होगा, वो मुझे नहीं आया, सर को आया है और सर से भी बात नहीं हो पा रहा। अच्छा ऐसा, ओके। तो बाकी के बस वो कार्ड वगैरह लाइसेंस कहाँ पे डालेंगे वो मुझे बता दीजिए, जैसे की आएंगे तो मैं उसको हाँ अपलोड कर दूंगा। लाइसेंस अपलोड कहाँ से करते हैं ओके मैं बताती या हूँ। उसका क्या प्रोसीजर है। हाँ, ये ना हमारी मैट्रिक्स विकी की वेबसाइट है। मैट्रिक्स विकी हाँ पीडिया, ठीक है। सुना नहीं रहा है। और बाकी के कार्ड होंगे ना सर, ये सिस्टम के बाकी के जो कार्ड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ हाँ, कितने कार्ड है टोटल? इसमें आईपी फ़ोन चलेंगे तो 2 कार्ड है, दो इसमें। एक कार्ड सीओ कार्ड है और एक एसएलटी कार्ड है। आर आपका एसएलटी है वो जो 16 लाइन का है, हाँ और सीओ आपका वो भी 16 लाइन का है। ये 2 कार्ड लगे हुए हैं। ये है मैट्रिक्स विकी वेबसाइट। ठीक है। इसमें टेलीकॉम वाईफाई सेटिंग करना है आपको। टेलीकॉम में। हाँ अभी सर्वर खोलिए। जैसे सर्वर से इसका लाइसेंस एक्टिवेट करना है तो उसका ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो एंट्री पिन आई होगी आपको लाइसेंस की, अच्छा, है ना। ठीक तो है। वही आपको यहाँ पे सिस्टम से लाइसेंस कनेक्ट करके करना है।
ये फर्स्ट टाइम हो, अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूँगा सर से। ऐसे मैट्रिक्स का हमने अभी यूज़ नहीं किया अपना। ओके, तो ये पोर्टल से ही आप ये लॉगिन करके आप लाइसेंस एप्लीकेट कर सकते अच्छा, मतलब पहले पोर्टल में अकाउंट बनाने होंगे हमें, हैं। हाँ यस। फिर उसके बाद वहाँ पे वो की डाल के लाइसेंस जनरेट करने होंगे, हाँ यस। और उसके बाद फिर यहाँ पे अपलोड करना है, यही है ना मैम? हाँ ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ मैम तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? हाँ, मतलब जब भी आप कर रहे हो ना, हाँ हाँ, तो जब भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा तो मुझे बता देना। तो मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूँगा मैम? क्योंकि आपने कहा कि इस नंबर पे कॉल लगेगा नहीं। तो आप कब करने वाले हो? अभी सर तो अभी मीटिंग में है, तो सर फ्री होंगे तो मे बी मैं उनसे पूछ लूँगा, क्योंकि अच्छा, तो मैं अभी ना 2 o'clock कॉल करके एक बार कंफर्म कर लूँगी आपको। आज करने वाले हो या फिर कैसा है? आज ही कर लेंगे मैम लाइसेंस, बस वो हाँ पॉट। तो हाँ तो मैं ही कर दूँगी, ऐसा हो तो एक बार अभी। अच्छा, और अभी अगर आज नहीं होता मान लीजिए मैम, अनदर डे होता है कोई दूसरे दिन, किसी कारण से सर बिज़ी रहे तो, क्योंकि ये तो सर का ही आईडी से होंगे ऑफिस, तो फिर उस समय मैं कैसे ही करूँगा? अगर हेल्प चाहिए होंगे मैम तो। या फिर आप मुझे हमारी मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, तो उस टाइम में मैं कनेक्ट कर पाऊँगी। शेड्यूल कर सकते हो कि मतलब किस टाइम पे आपको कनेक्ट करना है, इस टाइम पे आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, है ना? हाँ, डायरेक्ट मेल आपको ही कर दूंगा ना कि? हाँ हाँ हाँ। ओके, आप सिंगल मुझे रख के करोगे ना तो फिर मैं कनेक्ट कर दूँगी आपको। ठीक है मैम, मुझे थोड़ा ट्रायल में बता दीजिएगा कि इस टाइम पे आपको सपोर्ट चाहिए, ताकि उस टाइम पे मैं फ्री रहूँ। ठीक है। फिर अभी आपको सिर्फ एक्सटेंशन फ़ोन होंगे ना, आईपी फ़ोन हाँ आपके हाँ, वो पास? कनेक्टेड है, बट उसमें मैंने आईपी एड्रेस तो डाला है। इस पे बाय हाँ डिफ़ॉल्ट इसके आईपी एड्रेस 1.21 दिखा रहे हैं। जैसे मैं फ़ोन पे जा रहा हूँ, उसका मेन्यू में गया, नेटवर्क स्टेटस पे गया, आईपी फ़ोन पे, शिप फ़ोन पे, तो उसमें मुझे आईपी एड्रेस दिखाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 1.21। क्या बोले मैम? फ़ोन कौन सा है, फ़ोन मॉडल नेम? फ़ोन का मॉडल नेम, एक सेकेंड। भी भी P510E। VP510 है ना? हाँ, ई है 10E। हाँ हाँ। ओके, तो एक्सटेंडेड मोड में रजिस्टर करना है या फिर स्टैंडर्ड मोड में रजिस्टर करना है? दोनों में क्या ही डिफरेंस है, या क्या दोनों में, दोनों का ही थोड़ा यूज़ बता दीजिए ना क्या है। 510 क्या बोला? हाँ, 510E। कैसे रजिस्टर करना है करके अच्छा, तो बस सिस्टम अगर आप मुझे वैन कोड से कनेक्ट करिएगा तो हाँ, मैं आपको अभी लाइसेंस अभी अभी वैन पोर्ट पे है, एक स्विच लगा हुआ है। हाँ स्विच में डाला है। हाँ, डाला है, पीवी स्विच से फ़ोन कनेक्टेड है। हाँ तो फ़ोन से बस आपको डालना होता है इसका वैन कोड टाइप करके, 1.1 डालना होता है, टाइप करके हाँ, मतलब फ़ोन से ही डालना होगा, हाँ तो मतलब फ़ोन को लॉगिन नहीं करना है, सिर्फ फ़ोन पे Requirements. जाके। अच्छा ठीक है, हाँ, It- ओके, मैं देख लेता हूँ कैसे, या तो डाल देता हूँ, या आप मुझे बता दीजिए। Sarvam UCS, SME or ENT license. Allow SIP extensions registration flag checked in security settings of Sarvam UCS. IP subscriber licenses. तो इसमें यही काम करेंगे जो है। Let us see the configuration now. Consider a scenario where WAN port of Sarvam UCS is configured with static IP address. Sparsh VP510E will be registered with the WAN port IP address of Sarvam UCS. Let us move on to the configuration steps. We will complete the configuration in 2 steps.
Spurge VP 510E, that is client configuration, and Servum UCS, that is server configuration. Let us start with the first step of Spurge. फ़ोन में मुझे सिर्फ आईपी एड्रेस डालने हैं ना मैम? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं डाल ही देता हूँ ना मैम, ये वंस का सीरीज़ में है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ ना, डाल ही देता हूँ। वो कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं इंटर करता हूँ आईपी VP 510E configuration. As the first step, connect power adapter or Ethernet cable from a PoE switch to turn on Spurge VP 510E. Configure the network parameters at the time of booting. Select connection type. There are three options available. Static. Select this option when router provides fixed IP address to Spurge VP 510E. In this case, program IP address, subnet mask, gateway address, and DNS address. DHCP. Select this option when DHCP server or router provides available IP address from the IP address pool. PPPoE. Select this option when dial-up modem of ISP provides PPPoE connection. In this case, PPPoE user ID, PPPoE password, and PPPoE service name, that is optional, is to be configured on Spurge VP 510E. PPPoE server will allot IP address to Spurge VP 510E. PPPoE user ID PPPoE. Select option when D10E. In this case, program IP address, subnet mask. Select this option when router provides fixed IP address to Spurge VP 510E. In this case, अच्छा फूल मिला था इसीलिए आप जा अच्छा नहीं मिलता तो नहीं खत्म होता ना बेटा स्टैटिक लेफ्ट आईपी एड्रेस 20, ओके ठीक है। program IP address, subnet mask, gateway address, and DNS address. DHCP. Select this option when DHCP server or router dot IP address to Spurge VP 510E after receiving the dial-up request from the phone. We will select DHCP in this case. Configure server address. The server address
is used to register Sparsh VP 510E, the server address in this scenario will be the WAN port IP address of Sarvam UCS. Configure server port, that is Sparsh port of Sarvam UCS. Save the configuration. Saving the configuration will reboot the phone. After the reboot, Sparsh VP 510E will show the message request failed, check config in server. This completes the configuration of Sparsh VP 510E. Let us move on to the second step of Sarvam UCS configuration. Log in to Sarvam UCS as system engineer. Go to VoIP configuration. Followed by device management. Registration request from Sparsh VP 510E will reflect in this page. Assign the SIP account of Sarvam UCS to Sparsh VP 510E. Program SIP ID, that is the extension number to be assigned to Sparsh VP 510E. Program authentication credentials to be used for authentication. मैं इसको भी लॉगिन कर पाऊंगा क्या फोन को या रिबूट करना होगा यहाँ पे? Matrix Sarvam UCS supports call forking on SIP extensions, which allows you to register 3 devices on the same account. Select the desired location of Sparsh VP 510E registration accordingly. Select the registrar server address. Registrar server address is the address of the SIP server. Sarvam UCS provides this address to Sparsh VP 510E for registration. There are 4 different options available for the registrar server address depending on the network architecture. LAN port IP address. Select this option to register Sparsh VP 510E on the LAN port of Sarvam UCS. WAN port IP address. Select this option to register Sparsh VP 510E on the WAN port of Sarvam UCS. Router or stunts IP address. Select this option when installation of Sarvam UCS is behind the router with the static private IP address and the router is having public IP address or dynamic DNS host name. Note, in this scenario, the following ports must be forwarded to the static private IP address of Sarvam UCS. HTTP port, HTTPS port, SIP port, SIP TLS port if SIP is used over TLS, SIP RTP port range. If router is configured with static public IP address, router's public IP address must be configured under network parameters. If
router is configured with dynamic DNS hostname, simple traversal of UDP through NET, that is STUN, must be configured under network parameters. कार्ड तो इंसर्ट है मैम. Dynamic DNS hostname. हेलो. Select this option when Servum UCS is having dynamic DNS hostname configuration, कार्ड तो इंसर्ट कर दिया. as we are using Spurge VP 510E on the WAN port IP address. We will select use WAN port IP address in registrar server address field. हाँ हाँ प्रॉपर इसको फिट ही किया हूँ. उसका ब्लैंक वाला को निकाल दिया. उसके जगह पे मैंने कार्ड को लगाया और उसको ये किया है. Go to SIP extension general parameters. Select the source port IP address. There are three options available. कार्ड लगा के रखा हूँ. वहीं से आपको देख. Use Ethernet port IP address. Select this option when LAN or WAN port of Servum UCS and Spurge VP 510E are in the same network. वन Use IP address fetched using STUN. Select this option when Servum UCS or router is configured with dynamic DNS account. अच्छा मे बी ये हो सकता है. ये वन कॉन्ट पे पावर सप्लाई. Use router's public IP address. Select this option when installation of Servum UCS is behind the router and router is configured with static public IP address. हाँ हाँ सिस्टम बन गया. अच्छा मैम पूरी फोन में भी रिक्वेस्ट. We will select use Ethernet port IP address option in this case as Spurge VP 510E is registered on the WAN port of Servum UCS. कैसे. With this, we finish the entire configuration. मुझे वन हैंडेड इसी को बनाना था. उसको बाय डिफॉल्ट 2001 कर दीजिए. Spurge VP 510E will fetch the configuration from Servum UCS and will get registered. Thank you for watching this video. For further queries and support, contact Matrix Technical Support Team. For more videos, go to our YouTube channel, Matrix ComSec. ठीक है. ये पास ये पासवर्ड किस चीज़ का है. फ़ोन का. मतलब अच्छा ये नहीं किए हुए थे. ओके 0,000 में. ठीक है. सिप एक्सटेंशंस डिवाइस मैनेजमेंट. अच्छा ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही ले लिए सिप एक्सटेंशन वन. ये पासवर्ड जो आपने रखा ये कहीं डालना पड़ता है या ऐसे ही सिर्फ कुछ भी रैंडमली डाल सकते हैं. दोनों तरफ सेम पासवर्ड रखना है. तो मुझे वही करता देते मैम. अच्छा ठीक है इसको एक बार कर दीजिए. सब साथ में ना
रिक्वेस्ट फेल्ड। अभी भी डिस्प्ले में तो वही है। पासवर्ड भी एक्सटेंशन नंबर कर सकते हैं ना हम लोग। मैनुअली करूँ? बूटिंग हो रहा है। हाँ ऑन हो गया है, रिक्वेस्ट फेल्ड ही ले रहा है फ़ोन में। हाँ
सेम ही मैम, कुछ ठीक है। कर दिया हूँ, बूटिंग हो रहा है। हाँ डाला था, वन डाला था, गेटवे डाल दिया। हाँ हाँ हाँ, सारा कुछ डाल दिया मैम, डीएनएस गेटवे। दूसरे वही बच गया है। ये मैम 11 और 12 जो आ रहे हैं कार्ड इनएक्टिव, नंबर वन का रही सिस्टम शो कर रहा है, मतलब जो आपने वॉइस का सिस्टम इन कर दिया होगा ना, हाँ हाँ, वो काम नहीं कर रहे। हाँ, हाँ उसको निकाल के फिर से डाल दूँगा। हाँ यस सर एग्जैक्टली, ये कौन सी डेट थी, डीएक्टिविटी थी 7 RTTI। वैसे मैंने इसको कल ही ऑन किया था, कल का है क्या कोई एक्टिविटीज़ 6 तारीख को? 11:58 मैं कल डाला था ये कार्ड 6, ये रहा जो शाम में 5 बजे है ना, वो नहीं है, कौन सा, ये नीचे 6-8 का जो कार्ड इनएक्टिव दिखा रहा है स्लॉट 11 और 12 को, हाँ 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 ये मैंने इंसर्ट किया था कल। वो मैं पता ठीक है। कैमरा कौन निकालता है? वो तो निकाल के आप दीजिएगा तो कहाँ हैं, दोनों अलग रखिएगा, बुलेट अलग रखिएगा। सामान इधर नहीं कार्ड है। अभी प्रेजेंट है ना, किया कौन है? बस वो स्लॉट नंबर चेंज कर देना है। कल तो खूब एकदम बोल रहे थे अपने से कि अंदर का सब अकेले हम किए हैं, कल तो पूरा एकदम बोल रहे थे। बंद करके कर दूँ क्या मैम, 2 मिनट लगेंगे। कल तो बोल रहे थे कि अंदर हम ही किए हैं अकेले। हाँ ठीक है, सामान सब जगह बना दी। में तो डालते हैं जगह नहीं, हाँ। जहाँ का मैंने वहाँ फेंक दिए सामान। वॉइस वो पूरा ये सामान ऐसे लग रहा है कि जो सामान जहाँ अच्छा, है अच्छा। आधा सामान बाहर है, आधा इधर है, आधा इधर है, उस साइड का एक जगह है सामान दिखा। दोनों को 2 कार्ड लगे हैं। कैमरा दूसरे जगह है, हाँ बुलेट कैमरा दूसरे नहीं जगह है। कोई भी अच्छा, दूसरा साइड का सामान उसी दिखा पोर्ट एक पे जगह फिर से हमको। डाल दूँगा ना। और फिर इन कीजिएगा। ठीक है। ये दिल का जो सामान अंदर किए हैं या दूसरी हल्का जगह है। नहीं जाएगा, उसका हो जाएगा सामान अभी हाँ सिर्फ हाँ वही हाँ, बच रहा है बस, वो भी बाकी हो गया सबका। 1 और 2 पे कर दूँगा। तो इसलिए वही अब ये 11-12 पे है, हाँ हाँ यस, इसलिए ये फ़ोन रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो 2 मिनट रुकिए ना, मैं कर ही देता हूँ, बस पास में ही है, इसको तुरंत इसका स्क्रू रिमूव कर देता हूँ। इसमें कहाँ भेजें? नहीं, अभी तो स्क्रू खोल रहा हूँ, अभी रिमूव नहीं किया हूँ। ठीक है, अब बताइएगा फिर। हाँ फ़ोन को इधर रिमूव करिए तो क्या, ठीक है।
तो गया है ऑन। अप्लाइंग नेटवर्क सेटिंग, कनेक्टिंग तो कर रहा है। फेल्ड हो गया, रिक्वेस्ट फेल्ड। Verification is already configured. आ गया। हेलो। हाँ अभी हो गया। आपने अभी कुछ चेंजेस किया था क्या? नहीं, कुछ चेंजेस करने के बाद ही आए हैं। अच्छा, तो अभी तो आ गए हैं। ये तो ये हो गया। दूसरे जो आपने बताया स्टैंडर्ड वाला, अगर मैं उससे करूँ, हाँ उससे करूँ तो उसको कैसे करूँगा? उसका, हाँ मतलब किस चीज़ का लोडिंग? फ़ोन का? हाँ, जब बूटिंग मोड में होता है जो। हैज़ टू। ओके, फिर? ओके, अच्छा उस समय फिर उसको मैं लॉगिन करके कर पाऊँगा। एक तो करके दे, एक करके देखे क्या दूसरे फ़ोन में? मेरे पास और मैं एक फ़ोन को कनेक्ट कर रहा हूँ। फिर हवा चला देना थोड़ा मस्त है। ठीक है। ऐसा तो नहीं आता है, बट बूटिंग सिर्फ लिखता है, लोडिंग नहीं लिखता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं ये दोनों तरीके से तो फ़ोन में, मशीन में तो कोई चेंजेस नहीं करना है ना? ठीक है। ठीक है, मैं ये जिस मोड में
ना मैं अभी हैज़ और टू ले लिया। कुछ तो हुआ नहीं चेंज मैम, वेट करना होगा। जस्ट अभी लगाया हूँ, बूटिंग हो रहा है। ठीक है। बाकी का जो सीओ बोला, सीओ के नाम वहाँ पे स्लाइड रहेगा कनेक्ट करोगे ना, तो वहीं पे इनकमिंग आउटगोइंग कॉल का कॉन्फ़िगरेशन और कुछ नहीं करना है। उसमें एक्चुअली क्या है ना मैम, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, तो मुझे ना सिर्फ वो स्टेप बता दीजिए, मैं कर लूँगा। वो लैंडिंग जो कराना रहेगा मैं रिसेप्शन में करा दूँगा। बस मुझे बता दीजिए ये जो सीओ का है कॉन्फ़िगरेशन क्या करना रहेगा और कहाँ पे से कैसे। हाँ तो पहले ये ना आप तारीख स्लॉट चेंज कर दीजिए, उसके बाद में बचा पाओगे ना। ठीक है, मैं 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं इसको करता हूँ। आप लाइन पे ही रहिए, मैं इसको ऑफ़ करके कार्ड को ठीक से इंसर्ट करके ये करता हूँ। जैसे इसमें इसमें मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ स्लाइड वाली, हाँ हाँ। उसके बाद आप कर लेना। ये हम सेंटिनल रन करते हैं। अच्छा। कुछ भी कन्फ्यूजन करना होगा ये मुझे आपको सक्सेस मिल जाएगा। इनकमिंग आपको लैंडिंग का कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे इनकमिंग कॉल का, तो इनकमिंग कॉल का कॉन्फ़िगरेशन का ये आपको क्या बोलता है, कॉन्फ़िगर आपको पहले रिपीट कर देती हूँ क्या करना है। अगर सीओ पोर्ट में आप ना कनेक्ट करते हो ना, वहाँ पे जाके कार्ड तो हमारा सी वही लगा है, तो हाँ। लगा है ना, तो अगर आप वो उसको अभी आपको ड्रम कनेक्ट करोगे ना सीओ की, हम्म। तो उसका वहाँ पे स्टेटस पहले चेक कर लेना, स्टेटस अप आ जाएगा। ठीक है। ये उसके बाद कार्ड लगेंगे, उस कार्ड का स्टेटस या कनेक्टिविटी का स्टेटस? कनेक्टिव ड्रम कॉन्फ़िगरेशन कनेक्ट करोगे ना, क्योंकि रखोगे ड्रम वहाँ पे दूसरी साइड राइट। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो ड्रम कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, और कार्ड कनेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे आपको स्लॉट स्टार्ट नंबर शो करेगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जब ऑफ आएगा ना, ये वन पोर्ट में वन ऑफ आना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद सीओ पोर्ट में जाना चाहिए। ये 1 है ना, रन कर देना है। मैं अभी कर देती हूँ, उस टाइम आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है। ये ड्रम मुझे टेम्पलेट में जाना है। ट्रंक लैंडिंग ग्रुप। हाँ, लैंडिंग ग्रुप जिस आपको नाम दिया था मैंने उसमें जाके टाइप करना है। अगर आपका एसएस एनालॉग फोन है तो एसएसडी, अभी आपको शिफ्ट एक्सटेंशन करके रखोगे ना हाँ हाँ। हाँ हाँ। एक्सटेंशन। सिर्फ एक्सटेंशन। हाँ, और सिर्फ अगर एक्सटेंशन। एनालॉग है तो एस एल टी पे करना है मुझे। हाँ, ये एसएलटी मल्टीपल पे। मल्टीपल फ़ोन में भी लैंडिंग हो जाएंगे? हाँ, लैपटॉप उसके बाद अगर मल्टीपल फ़ोन है तो मेम्बर्स कर देना, एसएसडी कर देना। इसमें एक हाँ, वॉइस मेल का भी इसमें दिया हुआ है मैम, शायद आपने मेल पे देखा होगा, या ये पे BOQ में वॉइस मेल का जिक्र कर रहे हैं, तो वो कैसे होंगे इसमें रिकॉर्डिंग या कॉल रिकॉर्डिंग का भी जिक्र है? अच्छा, हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग ये समझ आ गया मगर आपको हाँ ये तो समझ गया कि इस पे आपने ये कर दिया और उसके बाद ये खाली एक वर्ड का नाम सेव कर लेना, तो ये चीज़ आप करेक्ट करोगे ना तो ये सारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। वीडियो एंड डॉक्यूमेंट देख के भी आप इसको साइन कर पाओगे। ठीक है। और वहाँ पे तो जाके रिमोट एक्सेस भी तो मिल पाएगा ना। मिल पाएगा, बट एक्चुअली क्या है कि अभी सडनली मैं 1-2 दिन में नहीं जा रहा हूँ, कुछ 4-5 दिन लग जाएंगे वहाँ साइट पे। 4-5 दिन। हाँ तो उसके बाद मैं आपको कनेक्ट करूँगा। हाँ, थोड़ा प्रिपेयर रहना जरूरी है सारा कुछ। यस यस, इसीलिए मैं ऑफिस में कर ले रहा हूँ ना, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हाँ, करना ठीक नहीं होता साइट पे। नहीं हो पाएगा। और ये हो गया। फिर उसके बाद आपने वो कॉल रिकॉर्डिंग वाला बताया था ना। हाँ कॉल रिकॉर्डिंग, जैसे कि हाँ, इसमें तो 500 उसमें कॉल करे। 60 मिनट्स का आपको कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब जो एक दूसरे से हमें बात करते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग चाहिए था। हाँ हाँ। उसके लिए ना पहले नेटवर्क साइट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अच्छा। नेटवर्क साइट है ना, वो पर्टिकुलर वहाँ की कनेक्टिविटीज़ आपको देती है कि किसी से कनेक्ट होने का उसका एक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा वहाँ पे एक सिस्टम में करने होंगे। हाँ, ठीक है, अभी के लिए मुझे समझने के लिए, जैसे मैं अपने सिस्टम पे कभी बना सकता हूँ? हाँ, तो ये जो नेटवर्क
ये प्रैक्टिकली अगर कर देते तो मेरे लिए अच्छा होता, हम एक बार कर सकते हैं। प्रैक्टिकली तो इंटरनेट नहीं होगा ना, तो वो वीपीएन इसीलिए यूज़ कर रहे थे, या फिर आपको अपना इंटरनेट काम कर सकते हैं। ओके। तो इस तरह से होगी तो ये कनेक्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा। अच्छा, ये आईपी फ़ोन में इसमें हम ये बना सकते हैं क्या, बॉस टू पीए वाला? मतलब मतलब एक होता है ना, बॉस के पास फ़ोन है और बाहर उसका पीए रहता है, सेक्रेटरी, तो वो फ़ोन बॉस के पास नहीं जाए, पहले पीए के पास जाए, और फिर अगर पीए बोले तो बॉस को कॉल ट्रांसफ़र चले जाए, मतलब वो वहाँ से सेंड कर दे। हाँ, वो तो आप कॉल फॉरवर्ड करके कर सकते हो ना। अच्छा, कॉल फॉरवर्ड करके करना होगा। हाँ नहीं, एक फीचर होते हैं ना बॉस इसमें, जैसे और दूसरे आईपीवीएक्स में रहते हैं कि एक ऑप्शन रहते हैं वहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के बाद वो ऑटोमेटिक करता है, सिर्फ उसमें प्रेस जो फंक्शन की है उसको दबाएंगे वो चला जाएगा कॉल। ये 1.0 नहीं डाल के मेरा एड्रेस डाल दीजिए ना लैपटॉप का। हाँ, वो देख लेना फिर आपको अगर कॉल टैपिंग करना है तो कॉल टैपिंग का कॉन्फ़िगरेशन रखना है, फिर कॉल टैपिंग में सर्च करना है। कॉल टैपिंग। तो ये आपको ये डॉक्यूमेंट देख के कॉन्फ़िगर करना है टू सेट टू कॉल टैपिंग वेबसाइट फॉर कॉमन। तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी ना उस टाइप पे आप कॉन्फ़िगर कर लेना कॉल टैपिंग। ये वॉइस मेल वाला फंक्शन है ना? हाँ, यस यस। ज़्यादातर कॉमनली यूज़ क्या होते हैं मैम? कॉल रिकॉर्डिंग के लिए मैं दो एक्सटेंशन अगर बात कर रहे हैं और उसका आपको कॉल रिकॉर्डिंग फाइल चाहिए फाइल, हाँ हाँ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो उसको पर्टिकुलर नंबर के लिए चाहिए होंगे ना कि सारे नंबरों के लिए चाहिए होंगे? उसमें तो मेंशन किया हुआ है सारे, जो मैंने आपको भेजा है सारे मेल नहीं, पे 500 कॉल रिकॉर्डिंग का है, मेंशन किया हाँ हुआ तो है। आप सारे भी इनेबल कर लीजिए, फिर सारे नहीं होगा ये आप ये तो ठीक है। सिर्फ हाँ। यहाँ पे सिर्फ कॉल टैपिंग का फ्लैग इनेबल कर दीजिए, सारे में हो जाएगा। कॉल टैपिंग फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों में ना? हाँ हाँ और इसमें बाकी कुछ करना नहीं है। कॉल टैपिंग का ऑप्शन कहाँ पे आएंगे मैम, एक बार थोड़ा सा उसमें जाइए ना। हाँ, बताती हूँ मैं आपको। ये भी आपने कहाँ पे? ये मैंने सिर्फ एक्सटेंशन दिया ना उसमें बता देती हूँ, अगर ये आपको एक्सटेंशन का करना है कॉल हाँ, टैपिंग ठीक है। तो एडवांस में जाना है, फिर उसके आगे ये ऑप्शन आता है कॉल कॉल टैपिंग, टैपिंग तो इसको सिर्फ इनेबल कर देना। इनकमिंग तो आउटगोइंग। ये अभी तो मैंने कर दिया बराबर। ठीक है, तो ये इससे कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएंगे। नहीं, इसके बाद का कंटिन्यू करना होगा सर, आपको पर्सनल मेल बॉक्स असाइन करना होगा या फिर कॉमन मेल बॉक्स अभी होगा, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे सारे, अच्छा, है ना? ये बनाने पड़ेंगे मुझे। हाँ यस यस तो ये मेल बॉक्स मतलब मुझे लैप सिस्टम में बनाने होंगे या कहाँ? हाँ यस 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 अच्छा। सिस्टम के मतलब कि उसके एक्सटेंशन के मेल बॉक्स बनाने होंगे कॉमन या पर्सनल। फिर अगर आपको कॉल टैपिंग मतलब फोल्डर क्रिएट कर दिया उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली बैकअप लेना है तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है। एक बार जाइए ना तो मैम। मैंने अभी एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड यहाँ से चेंज कर दिया है, चेंज एज पासवर्ड। ठीक है। तो चलिए एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ये बताती हूँ, व्हाट्सएप में लिख लेती हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है। और इसका पासवर्ड मैम, इंस्टॉलर का? किसका? हाँ, सिस्टम इंजीनियर का। ये तो आपने जो रखा था वही है। अच्छा, आपने भी सेम रखा? हाँ, वो ओके। मैंने नहीं चेंज किया था। नहीं, रीसेट किए थे ना, इसीलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं किया अभी। ओके। तो ये आ गए एडमिनिस्ट्रेटर में और उसके लास्ट ऑप्शन है वॉइस मेल। ठीक है। वॉइस मेल में वॉइस मेल बैकअप, तो फिर आप बैकअप कुछ भी उसकी रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं, सेंड ऑफ टाइम कॉन्फ़िगर करोगे ना उसके बाद आप बैकअप लिखवाओगे, शेड्यूल बैकअप या फिर मैनुअल बैकअप जो भी करना है। ओके।
बॉक्स बनाने होंगे। ये बनेंगे कैसे, वो आपने जो दिया है उससे देख देख के बनाना होगा। FT। ओके। ये मेल बॉक्स तो इसी में बन रहे हैं ना, सिस्टम में, IPv6 में। हेलो। हाँ सर, लेकिन उसके पहले आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, तब इसको लागू होगा। अच्छा। फोल्डर एक बार शेयर करना होगा सर। ओके ओके। अभी तुरंत तो नहीं, पर जैसे हम आता हूँ ठीक है, प्रैक्टिस एक बार फिर लंच हम के बाद आप मुझे कॉल कीजिए, मैं तब तक इसको अपने तरफ से कार्ड को इंसर्ट करता हूँ और एक दो फ़ोन कॉन्फ़िगर करके देखता हूँ। कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो मैं उसमें आपको बता देता हूँ। और क्या जानना था, और क्या कन्फ्यूजन करवाना था? हम्म, ज़्यादा नहीं होगा, और क्या करवाना था, बाकी तो यही था मैम। CO वाला था, एक एनालॉग है वहाँ पे, और सिप है। सिप तो हो गया, ये आपने बताया ये, लेकिन वो काम नहीं किया आपने जो बोला ना, समझते हैं कैसे नहीं हैज़ समझते। टू दबा के इसका मोड चेंज करने का। ठीक है, हम भेजिए ना। ये फ़ोन चलेगा सर, एक बार आप इसको 2-3 बार ट्राई करिए। ये, और लेकिन ये इस तरीके का आ नहीं रहा एक्चुअली। ये जो फ़ोन है ये दूसरे फ़ोन का दिखा रहा है, ये फ़ोन का नहीं है। तो इस फ़ोन में ना इस तरीके का ऑप्शन नहीं है। लोडिंग के बजाय यहाँ बूटिंग आता है, और बूटिंग में मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया, नहीं हुआ कुछ भी। हैज़ टू लिया, हैज़ टू करके सिर्फ छोड़ देना है ना। हाँ, तो मैंने उसे ही पहले कहा था। हैश करना है, फिर टू उसके करना बाद है। फिर हाँ, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई ऑप्शन भी नहीं आया। या कुछ प्रेस करना है क्या, एनी कोई की प्रेस? नहीं नहीं, अच्छा, वन कुछ की नहीं, बोर्ड हैज़ वन टू, की प्रेस करना है। वो तो किया था, कुछ हुआ नहीं मैम। ये फ़ोन में ये सपोर्टेड है, ये फ़ोन में ये सपोर्ट बटन सपोर्टेड है। सपोर्टेड है। नहीं है सर, हाँ हाँ, नहीं है मैम, मैंने आपको इसमें तो सपोर्टेड है। तो चेंज तो हो नहीं रहे हैं। मैं एक बार 2 बार ट्राई सर करता हूँ। सर आउटगोइंग कॉल करना है आपको, सीओविन नंबर के बाहर अगर कॉल करना है हाँ हाँ। तो बटन है। अगर ये आपका इंडियन सिम है तो फिर आउटगोइंग जीरो सिम करना है, इंटरनेट को सेटअप सिम में जाना है। ठीक है। उसके बाद ये कॉल यूनिट ऑल कॉल्स पे करना है। सारे में। नो कॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट नो कॉल्स रहेगा, ऑल कॉल्स रहेगा। वन में तो जो जो एक्सटेंशन आपने बनाया उसमें तो ऑल कॉल किए हुए हैं सारे में। हाँ, मैंने किया है सर। अच्छा, आपने किया है। हाँ, फिर ट्रांसपोर्टेशन बंडल में जाना है। हाँ हाँ। यहाँ पे नंबर कंटिन्यू करो, यहाँ पे मेंबर असाइन करना है, कौन। ये वन, और उसके बाद ये वन जो ले रहे हैं वो कौन सा मेंबर है, कैसे पता यहाँ चलता पे ये बंडल नंबर 1। है? अच्छा। फिर यहाँ पे सीओ के टाइप का आपको सिलेक्ट करना है, सीओ। हाँ, फिर उसका पोर्ट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है 1। ये CO का पोर्ट नंबर, ये CO का पोर्ट नंबर 1 हुआ ना। हाँ, यहाँ पे अगर आपने 1 0 नंबर लिख के एक बार यहाँ सेलेक्ट कर लो। अभी तो अगर ये हाँ 1 में है तो हाँ। 1 करना है। अगर आपने 3 या 4 में कनेक्ट करने हैं तो ये 3 या 4 होंगे तो 3 कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा, जो पोर्ट आप होंगे उस पर करना है। हाँ। और बस ये सिर्फ इसमें सारे को अलाउ कर देना है, बाकी और तो कुछ नहीं करना है। बाकी अपने ये एनालॉग और ये IP दोनों के लिए ना, स्टेशन बेस्ड फ्यूचर टेम्पलेट में। हाँ, फिर स्पेसिफिकेशन टेम्पलेट में मेन स्विच एड-ऑन में 1 है, लिनक्स सिम्फनी 1 1। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 सेट किया तो ये 1 1 है। अगर 4 सेट करें तो 4 4 है। ऑटोमेटिक करेगा वो, मुझे चेंज करने का नहीं है। उसका भी डॉक्यूमेंट है आउटगोइंग कॉल करने का। ये आउटगोइंग कॉल कॉन्फ़िगरेशन का भी डॉक्यूमेंट है। ये वही है। वो सारा तो अब ये मतलब सारा साइट पे जाके करोगे ना, तभी तो जब आप प्रॉपर कर पाओगे। तो क्योंकि कम तो होने
बैंक के अलावा तो बाकी सारे चीज़ कर ही सकते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, डाउनलोड किया, जो मेल में भेजा था आपने। हाँ, ठीक है। और ठीक है, अगर मुझे कुछ दिक्कत होंगे तो मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। क्या बोलिए मैम? हाँ, अभी कर लीजिए ना लंच के बाद, लेकिन एक बार कनेक्ट करिएगा। अगर मुझे कुछ इशू होंगे तो मैं वो समय क्लियर कर लूँगा, बस एक बार कनेक्ट करके मुझसे एक बार बात कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं तब तक मैं ट्राई करता हूँ अपने से। ठीक। सब चीज़ का तो वीडियो डॉक्यूमेंटेड दे रहा है। ए हेमंत जी, इसके साथ कोई पीसी भी है क्या ऑर्डर में हम लोग का नवादा के लिए, ये जहाँ जाएगा? पता नहीं, अभी उसके बाद आपके पास भी देखो, देखिए ना। अभी ऑन ही तो किया हुआ है। बोल रहे हैं वो पीसी चाहिए होगा। पीसी तो होना चाहिए ऑर्डर में। हेमंत जी, नवादा के लिए मैट्रिक्स के एग्जीक्यूशन है ना? हाँ, मैट्रिक्स के एग्जीक्यूशन है ना, तो हमको ये सिस्टम चाहिए। सिस्टम पीसी जो है ना,
गया हुआ है वहाँ पे